रामनवमी के मौके पर कैंची धाम जाएंगे सीएम पुष्कर धामी। रामनवमी पर कैंची धाम में पूजा अर्चना करेंगे सीएम धामी। इसके साथ ही आपको बता दें कि कैंची धाम आस्था का बड़ा केंद्र है और यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए सीएम धामी पहुंचेंगे आज रामनवमी के मौके पर। तो आज का दिन बेहद खास, पहली बार रामनवमी आई है राम मंदिर बनने के बाद, राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद। तो कैंची धाम आस्था का बड़ा केंद्र है जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए। वीरेंद्र, कितने बजे तक कैंची धाम पहुंच जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि आज रामनवमी के मौके पर वहां पूजा अर्चना करेंगे? वाकई सिन्हा, अगर कुछ देर में सीएम का यहाँ कार्यक्रम है और 12 बजे पहुंचने का उनका कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद विशेष पूजा पाठ वो कैंची धाम में करेंगे और घोड़ाखाल मंदिर में उनका पूजा पाठ करने का कार्यक्रम है। क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर बना था तो उसके बाद भी सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के कैंची धाम आए थे और यहाँ साफ सफाई करके उन्होंने एक संदेश भी दिया था। रामनवमी आज है तो उसको लेके भी उत्साहित जनता भी है और इसके अलावा जो कैंची धाम है वहां पर विशेष पूजा का आयोजन किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री ने यहीं पर पूजा करने का निर्णय लिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री हल्द्वानी में जाएंगे और जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं अजय भट्ट, उनके समर्थन में रैली भी एक बड़ी करेंगे। तो कुछ देर में ये कहा जा सकता है कि घोड़ाखाल हेलीपैड पर उनका चौपर 12 बजे के करीब उतरेगा और उसके बाद वो सीधे कैंची धाम आएंगे और पूजा पाठ करके हल्द्वानी के लिए रवाना होंगे। सीनम, इसके अलावा क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर वीरेंद्र बिष्ट रहने वाला है? तो पूजा अर्चना करेंगे और आज के दिन की अगर हम बात करें तो चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। ऐसे में और भी क्या कोई कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है सीएम पुष्कर धामी का? देखिए, जिस तरह से आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और शाम 5 बजे चुनाव प्रचार पहले चरण का आज थम जाएगा, तो जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी पूरी अपनी ताकत झोंक रखी है। क्योंकि मुख्यमंत्री को पूजा पाठ करने के बाद हल्द्वानी में एक बड़ा रोड शो करना है और अजय भट्ट के समर्थन में ये रोड शो होना है। पूरी तरीके से व्यवस्थाएं वहां पर चाक चौबंद कर दी गई हैं और इसके अलावा जो 10,000 जो कार्यकर्ता है उनको पहुंचने का ऐलान किया गया है। एक मैसेज कुमाऊं में देने का है कि जो 2 सीटें कुमाऊं में हैं उन पर किस तरह से आप विजय प्राप्त करेंगे। अल्मोड़ा से भी कुछ कार्यकर्ता आज हल्द्वानी पहुंच रहे हैं। तो इसके अलावा नैनीताल उधम सिंह नगर की जो सीट है वो खास तौर पर अगर देखा जाए तो राजनीतिक गलियारों में एक हॉट सीट रही है। एनडी तिवारी तक यहाँ पर चुनाव लड़े और बड़े बड़े जो गोविंद बल्लभ पंत हैं वो चुनाव लड़े थे और अजय भट्ट और प्रकाश जोशी के बीच इस बार मुकाबला है। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी किसी भी तरीके से मौके को छोड़ना नहीं चाहती है, हर वोटर तक पहुंचने का प्लान है। तो आज का जो रैली है वो कई मायनों में जो वोटर हैं उनको साधने के लिए यहाँ पर आयोजन किया गया है। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए आपका वीरेंद्र बिष्ट। मंगलवार को कोटद्वार में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा की और बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए वोट मांगे। अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा हमला किया और कहा कि अब तक देश को सिर्फ लूटा गया, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, विकास की गंगा हर तरफ बह रही है। अमित शाह ने अनिल बलूनी की जमकर तारीफ की और कहा कि वो बलूनी को काफी पहले से जानते हैं और अनिल बलूनी का मकसद सिर्फ उत्तराखंड का विकास रहता है। अमित शाह ने यहां से बलूनी के नाम पर गारंटी भी दी। अमित शाह ने कहा कि गढ़वाल की जनता अनिल बलूनी को भारी मतों से जिताकर संसद भेजे और उसके बाद गढ़वाल के विकास की जिम्मेदारी मेरी। अमित शाह ने सीएम पुष्कर धामी की भी जमकर तारीफ की और कहा कि उत्तराखंड में धामी सरकार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र से लगातार डिमांड की जाती रही है। अमित शाह ने कहा कि मैंने खुद देखा है उत्तराखंड में लगातार विकास हो रहा है और आगे भी ये होता रहे, इसलिए अनिल बलूनी को भारी मतों से जिताएं। ये अनिल बलूनी के साथ मैंने बहुत काम किया है। मैं अध्यक्ष था तब हमारे मीडिया के इंचार्ज थे, फिर राज्यसभा में भी लड़े। मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूं, अनिल को यहां से भेज दो, गढ़वाल की चिंता मैं करूंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं। एक बार अनिल बलूनी को
प्रचंड बहुमत से जिताई। अनिल भाई ने भी एक क्षेत्र के लिए जब कोरोना आया आईसीयू खोलने का काम किया, पौड़ी मुख्यालय में तारामंडल खोला, डोपलर रडार स्थापित कराया और इगास पर्व को दिल्ली अगर जानता है तो अनिल बलूनी के कारण ही जानता है। कहते हुए गर्व होता है, जोर से ताली बजाओ पुष्कर धामी के लिए। पूरे भारत में सबसे पहले यूसीसी लाने का काम हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने किया है। मगर हमारे मुख्यमंत्री जी है, इनका पेट भरता ही नहीं। जब भी वो आते हैं टाइम मांगते हैं, एक पूरा लिस्ट मुझे पकड़ा कर चले जाते हैं कि उत्तराखंड को ये चाहिए। धामी साहब, उस वक्त तो लगता है आप हर बार मांगते हो, मगर जब हेलीकॉप्टर से विकसित उत्तराखंड देखते हैं ना तो मन को बड़ी संतोष होता है।